Hello everyone, today we will study about the next chapter, that is government budget and the economy. So let's start. What is the government budget? Government budget means क्या होता है? हम सबको पता है कि गवर्नमेंट एवरी ईयर बजट पास करती है. कौन पास करता है? प्रेजेंट करता है फाइनेंस मिनिस्टर. ओके, तो एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है? एनुअल बजट बेसिकली टू टाइप से डिवाइड होते हैं. फर्स्ट वन इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर. हम इसमें देखते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी थी, पिछले साल की कैसी थी और आने वाले आगे वाले साल के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लान, पॉलिसी एंड द प्रोग्राम बनाए हैं. तो हम इसमें क्या चेकअप करते हैं कि एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू द टू. First one is the financial performance of the government over the past 1 year and the financial performance program and policy of the government for the next 1 year. Next 1 year के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या अपनी पॉलिसीज बनाई हुई है, क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं एंड क्या क्या उसके प्लान हैं. हम देखते हैं कि क्या हम पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से कंसर्न होते हैं, हम उसको देखते हैं? नो, बिकॉज हमें तो आने वाले कि गवर्नमेंट ने क्या बजट बनाया है अपना, उसके लिए कंसर्न होते हैं. सो दैट इज द कॉल्ड ऑफ बजटरी पॉलिसी एंड द फिस्कल पॉलिसी. अब देखते हैं कि जो गवर्नमेंट बजट होता है वो एवरी फाइनेंशियल ईयर या फिर फिस्कल ईयर इशू होता है. तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? जो स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल से एंड एंड कब होता है? 31 मार्च. These are the financial year, fiscal year. So the budgetary policy and the fiscal policy is called the budget, government budget. उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट बजट होता है बेसिकली 2 एस्पेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के. फर्स्ट वन इज द रिवेन्यू एस्पेक्ट्स एंड द सेकंड वन इज द एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट्स. रिवेन्यू एस्पेक्ट्स में देखते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट कहाँ से अपने रिवेन्यू को कलेक्ट करती है एंड वो कितना एक्सपेंडिचर कर सकती है, उसका हम एक्सपेंडिचर देखते हैं. जो हमारे रिवेन्यूज होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स. जो भी गवर्नमेंट बजट पास करती है वो एक्सपेक्टेड होता है. पूरा इसमें हम देखते हैं कि टोटली नहीं होता, इसमें एक्सपेक्टेड होता है कि क्या उसके रिवेन्यू हो सकते हैं, क्या एक्सपेंडिचर उसके हो सकते हैं. सो दैट इज द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, रिवेन्यू एस्पेक्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट्स. रिवेन्यू एस्पेक्ट्स में क्या होता है कि एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स देखते हैं हम एंड द एक्सपेंडिचर में क्या देखते हैं हम? एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर. उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ एंड द स्टेबिलिटी. अगर हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ ज़्यादा होगी इट मीन्स दैट कि जो भी गुड्स एंड सर्विस हम प्रोड्यूस करते हैं क्या होगा? प्रोडक्शन अच्छा होगा और इकोनॉमी की ग्रोथ क्या होगी? अच्छी होगी. सो अगर हम इसको सम अप कर दें तो क्या हमारी एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन हो सकती है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट बजट क्या होगा कि गवर्नमेंट बजट इज द स्टेटमेंट दैट इज द एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स एंड द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज द रिवील्स द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू द अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव. दैट इज क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे उसके? ग्रोथ एंड द स्टेबिलिटी. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं गवर्नमेंट के. ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट वन क्या होगा कि जो भी जीडीपी ग्रोथ है, फर्स्ट जीडीपी ग्रोथ. इट मीन्स दैट कि एक इकोनॉमी के लिए उसकी जीडीपी डिपेंड करती है. जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हम ये देखते हैं कि जितना हमारा गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा इट मीन्स दैट कि हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा? अच्छा होगा. और प्रोडक्शन अच्छा होगा इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट की मतलब जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगी? हाई होगी. सो इट इज़ द वेरी
सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। इसमें हम देखते हैं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कैसा हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है फॉर द इकोनॉमी के लिए। फिर उसके बाद आती है कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट होती है बेसिकली 2 वे से अचीव की जाती है। कौन कौन सा वे होता है कि फर्स्ट वन हम देखते हैं कि मेकिंग द पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड द इंड्यूसिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि क्या क्या पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं एंड द क्या क्या प्राइवेट के लिए। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ऑब्जेक्टिव। सेकेंड वन हम देखते हैं एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज है, हम गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज होते हैं तो गवर्नमेंट ये देखती है कि जो हमारे रिसोर्सेज है उसको हम कैसे एलोकेट करें कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी हो और सोशल वेलफेयर भी हो। गवर्नमेंट का मेन प्रॉफिट क्या होता है? सोशल वेलफेयर, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट भी इंक्रीज हो। सो रिसोर्सेज को वो इस तरह से एलोकेट करे कि हमारे बोथ ऑब्जेक्टिव कवर अप हो सके। फॉर एग्जाम्पल कि टबैको है, अब गवर्नमेंट को पता है कि टबैको हार्मफुल है पीपल्स के लिए, तो वो क्या करती है उस पर टैक्स रेट इंक्रीज कर देती है। अगर वो टैक्स रेट को इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या है कि जो खाने वाले होते हैं वो तो फिर भी परचेज करेंगे चाहे टैक्स रेट इंक्रीज हो। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, लेकिन टैक्स रेट इंक्रीज होने पे कई लोग ऐसे भी होंगे जो इसको परचेज नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा कि सोशल वेलफेयर भी होगा। तो गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है कि इसमें टैक्स कंसेशन प्रोवाइड करती है एंड द सब्सिडी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सो दीज आर द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, दैट इज द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट आता है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ये डिसाइड करती है कि जो पीपल्स की इनकम है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो सोशल जस्टिस चाहती है कि जो पीपल है उनके बीच में इनइक्वालिटी ना रहे, इक्वालिटी रहे। तो वो क्या करती है कि जो भी रिच एंड पुअर पीपल होते हैं उनके बीच का जो गैप होती है उनको कम करना चाहती है। इसमें गवर्नमेंट ये देखती है कि जैसे मान लो कि रिच पीपल से वो क्या करती है, जिसकी ज़्यादा इनकम होगी तो उससे क्या करेगी गवर्नमेंट, हायर टैक्स इम्पोज करेगी, और जिसकी कम है उससे नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो रिच पीपल होते हैं उनसे क्या करती है, टैक्स को कलेक्ट करती है, उनकी इनकम से टैक्स कलेक्ट करती है, और उस फॉर्म में जो पुअर पीपल्स होते हैं उनको किसके रूप में देती प्रोवाइड करती है, वो सब्सिडीज के रूप में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप होता है, इनइक्वालिटी होती है, उसको कम करने की कोशिश करती है। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ। उसके बाद हम फोर्थ ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा। आप देखो कि ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी, उसने रिसोर्सेज को एलोकेट कर लिया, इनकम को भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसमें, इनकम एंड वेल्थ में। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो गवर्नमेंट की बैलेंस रीजनल ग्रोथ है वो कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। इट मीन्स कि हमारी इकोनॉमी में क्या होता है कि कई डेवलप्ड एरिया हैं, कई अनडेवलप्ड एरियाज हैं। तो जो पीपल्स होते हैं, इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि सिर्फ डेवलप एरिया में ही अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका अच्छे से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि जो बैकवर्ड्स एरिया रह जाते हैं वो तो फिर ऐसे डेवलप्ड होंगे ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप बैकवर्ड एरिया में भी अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करो। उसके लिए क्या प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट, टैक्स प्रोवाइड करेगा, कंसेशन प्रोवाइड करेगा। जिससे क्या हुआ कि जो बिजनेसमैन है उन्होंने क्या किया कि
का बैकवर्ड एरिया में भी अपने बिजनेस को सेटअप किया। इससे क्या हुआ कि जो बैकवर्ड एरिया था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, डेवलप होने लगा। जो वहाँ के पीपल्स थे उनको क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हुई। तो गवर्नमेंट का मेन क्या था एम कि जो भी हमारे अंडर डेवलप्ड एरिया है उनको भी डेवलप बनाना। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। उसके बाद हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट कौन सा आता है कि हमारा कि एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कैसी है कि अगर इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को हम सेटअप करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो जहाँ देखो हमने यहाँ देखा था कि अंडर डेवलप्ड एरिया में अगर हम इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे तो जो वहाँ के लोग होंगे तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने अपना एक ये ऑब्जेक्टिव भी रखा कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जिनको काम नहीं मिल रहा है उनको भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की, उनको भी क्या किया कि वर्क प्रोवाइड किया। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इस पॉइंट में हम देखते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी होती है वो स्टेबल होना, जो भी कोई इन्वेस्टर्स होता है वो एक स्टेबल इकोनॉमी में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है, अनस्टेबल इकोनॉमी में अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारी जो इकोनॉमी है उसमें क्या होता है कि फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, अप एंड डाउन प्राइजेस के आते रहते हैं, इन्फ्लेशन होता है एंड द डिफ्लेशन। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि जो हमारा इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन में क्या था कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा थी एंड द सप्लाई कम थी, बट ऑन द डिफ्लेशन में क्या था कि डिमांड कम थी लेकिन सप्लाई क्या थी, ज़्यादा थी। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें ना तो हमारी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन अच्छा होता है और ना ही डिफ्लेशन अच्छा होता है। तो गवर्नमेंट ने एक बैलेंस चाहा कि ना तो इन्फ्लेशन होना चाहिए ना डिफ्लेशन। इट मीन्स कि ऐसी होनी चाहिए हमारी इकोनॉमी की स्टेबल रहे। सो हमने देखा था कि जो हमारी ऑब्जेक्टिव कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमारा ग्रोथ से स्टार्ट हुआ था एट द एंड ऑफ द स्टेबिलिटी। सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स किए? फर्स्ट वन इज द जीडीपी ग्रोथ रेट, सेकंड वन इज द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, थर्ड वन इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ, फोर्थ वन इज द बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एंड लास्ट में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जो गवर्नमेंट का कंपोनेंट्स है, गवर्नमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं या फिर स्ट्रक्चर्स क्या होता है गवर्नमेंट का। आज हम सिर्फ कंपोनेंट्स इन ब्रीफ में देखेंगे कि गवर्नमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। Components of government budget। कंपोनेंट्स बेसिकली जो गवर्नमेंट के बजट होते हैं कितने टाइप्स में डिवाइड होते हैं? 2 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज द गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, बजट रिसिप्ट्स, and second one is the budget expenditure। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं, बजट रिसिप्ट्स एंड दी बजट एक्सपेंडिचर। फिर बजट रिसिप्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? बेसिकली 2 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज द रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड द सेकंड वन इज द कैपिटल रिसिप्ट्स। एंड सेकंड इज द कैपिटल रिसिप्ट्स।
ऐसे ही हमारे क्या होते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं. फर्स्ट वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द सेकंड वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो हमारे रिवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं, टैक्स रिसिप्ट्स एंड दी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स. टैक्स रिसिप्ट्स एंड दी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स. हम इसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट की क्या क्या रिसिप्ट्स हैं, कहाँ कहाँ से उसे मतलब उसकी कहाँ से कमाई हो रही है, रिवेन्यू क्या है उसके, कैपिटल क्या है. फिर रिवेन्यू को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है? 2 टाइप्स में. फर्स्ट वन इज द टैक्स रिसिप्ट्स एंड द सेकंड वन इज द नॉन टैक्स रिसिप्ट्स. ऐसे ही जो हमारे बजट एक्सपेंडिचर होते हैं वो कितने होते हैं? फर्स्ट वन इज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द सेकंड वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. और एक और आता है कि प्लान एक्सपेंडिचर एंड द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट. इसे हम स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट बजट का. आज हमने सिर्फ इसमें हेडिंग देखी है कि गवर्नमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसमें इन डिटेल स्टडी करेंगे. सो आज हमने क्या क्या किया, मीनिंग देखा कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, कि एनुअल स्टेटमेंट होती है गवर्नमेंट बजट की. उसमें हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पास्ट 1 ईयर की क्या थी और आने वाले में गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, क्या उसके प्लान्स होने चाहिए, क्या प्रोग्राम्स होने चाहिए. फिर उसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ऑब्जेक्टिव बेसिकली हमने 6 डिस्क्राइब किए हैं. फर्स्ट वन इज द जीडीपी ग्रोथ रेट, सेकेंड वन इज द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट उसको कैसे एलोकेट करे कि उससे सोशल वेलफेयर भी हो और साथ के साथ क्या हो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी हो. उसके बाद हमने देखा कि जो गवर्नमेंट की इनकम्स है उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करे, इनकम एंड वेल्थ को, जो इन लोगों के बीच में इनइक्वालिटी है उस गैप को गवर्नमेंट कैसे कम करे. उसके बाद रीजनल ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की. एंड लास्ट में क्या था कि इकोनॉमिक स्टेबल. जो हमारे गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. फर्स्ट वन ग्रोथ रेट होनी चाहिए एंड द सेकंड वन इज दी कि जो हमारी इकोनॉमिक है वो स्टेबल बनी रहे, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो. एंड द लास्ट टॉपिक क्या कवर किया कि कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट. कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं गवर्नमेंट के? फर्स्ट वन इज द बजट रिसिप्ट्स एंड द सेकंड वन इज द बजट एक्सपेंडिचर. बजट रिसिप्ट को हमने कितने टाइप से डिवाइड किया? 2 टाइप्स में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड द कैपिटल रिसिप्ट्स. एंड द बजट एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. On the other side, revenue receipts also can be divided into 2 types, tax receipts and the non-tax receipts. Tax receipts क्या होती है? जो जैसे हम इनकम टैक्स पे करते हैं, वैट पे करते हैं, तो ये किस में आएगी? टैक्स receipts. And second one is the non-tax. So today's topic is the completed. Revise this topic. Thank you.